Hi, myself Kumar Madhav. I'm a professional NEET counseling advisor and CEO of NEET Predictor with more than 13 years of experience in this medical counseling field. सो आज के इस वीडियो में मैं ऑल ओवर इंडिया स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी क्या कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में आप जा रहे हैं या किसी भी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे उस स्टेट को कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है, कौन सा स्टेट बेहतर है, क्या क्या पॉइंट देखने हैं और किस किस स्टेट में कितनी बॉन्ड कंडीशन है, पीजी के लिए कहाँ पे बेनिफिट मिलेगी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमें पता है डेट 14 को नीट यूजी की रिज़ल्ट आ गई है, तो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन जो इस बार नीट क्वालीफाई किया है जिन्होंने और बेस्ट ऑफ लक फॉर वैसे कैंडिडेट को लाइक जिनका कुछ रैंक से या कुछ स्कोर से क्वालिफ़िकेशन मिस हो गई है। तो अगर हम लोग क्वालिफ़िकेशन मार्क्स की बात करते हैं, तो वैसे कैंडिडेट जिनके जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 144 से ऊपर मार्क्स है, वैसे कैंडिडेट नीट यूजी 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो रिज़र्व कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 113 या उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको नीट यूजी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैसे आपको कॉलेज मिलेगी और उसकी काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होती है? तो अगर हम लोग काउंसलिंग के टाइप्स देखेंगे अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो 2 टाइप से होती है। फर्स्ट होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग जिसे एमसीसी कंडक्ट करती है, सेकंड होती है स्टेट काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल इंस्टीट्यूट और ऑल ओवर इंडिया के जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी 15% सीट आती है। और अगर हम लोग स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो रिमेनिंग जो 85% सीट और जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है। अगर किसी भी कैंडिडेट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं और उसमें टाइप ऑफ काउंसलिंग कैसे होती है और ये काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होती है? तो यहाँ पे 2 टाइप के काउंसलिंग होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैंडिडेट किसी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार या किसी एक्स-वाई-ज़ेड स्टेट से। तो वैसे क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, एक जिस स्टेट का उनका डोमिसाइल है, उस स्टेट के काउंसलिंग के थ्रू। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनकी 15% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा को दी जाती है। जिसे एआईक्यू कहते हैं और रिमेनिंग 85% जो सीट होती है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। अगर हम लोग एआईक्यू की बात करते हैं तो एआईक्यू मीन्स ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है जिसे एमसीसी कंडक्ट करती है, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी और स्टेट काउंसलिंग इंडिविजुअल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी होती है वो कंडक्ट करती है। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया 2 काउंसलिंग होती है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए एआईक्यू और स्टेट काउंसलिंग। एआईक्यू एमसीसी कंडक्ट करती है, स्टेट काउंसलिंग इंडिविजुअल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कंडक्ट करती है। अब एआईक्यू के अंदर या एमसीसी के अंदर कितने टाइप्स ऑफ कॉलेजेस होते हैं। अब जिनको एम्स में एडमिशन चाहिए उनको एआईक्यू के थ्रू काउंसलिंग अटेंड करके सीट लेनी होगी। तो एआईक्यू के अंदर जो मैंने बोला स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी 15% सीट, इसके साथ-साथ एम्स, जिपमर की 100% सीट और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। तो उनकी भी काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करती है। इसके साथ-साथ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, उनकी भी काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करती है। अब अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो आप एआईक्यू के थ्रू अप्लाई करके ले सकते हैं। एआईक्यू काउंसलिंग जो होती है वो डोमिसाइल फ्री होती है। कोई भी स्टेट के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कोटा सीट के लिए। फिर अगर हम लोग स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आपको अप्लाई करना है स्टेट में तो आपकी डोमिसाइल उस पर्टिकुलर स्टेट की होनी चाहिए। आप सिर्फ़ अपने डोमिसाइल स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कांट अप्लाई फॉर सम अदर स्टेट जहाँ का आपका डोमिसाइल नहीं है फॉर गवर्नमेंट सीट। तो ये तो थी 2 टाइप की काउंसलिंग। अब ऑब्वियसली मैं कट ऑफ के बारे में भी आगे चल के डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊँगा। तो एआईक्यू काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग की अगर हम लोग कंपैरिज़न करें तो ऑब्वियसली एआईक्यू में जो एमसीसी कंडक्ट कराती है उसमें कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ी हाई होती है इन कंपैरिज़न टू स्टेट काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में एआईक्यू या एमसीसी के कंपैरिज़न में
कट ऑफ जो होती है स्टेट में थोड़ी हाई रैंक वाले को भी मिल जाती है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एआईक्यू में डोमिसाइल फ्री है, कोई भी नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैटेगरी उसमें एप्लीकेबल होती है एआईक्यू में अगर ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस इनमें भी रिजर्वेशन दी जाती है और स्टेट काउंसलिंग के लिए स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं। तो ये तो थी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की। अब मैं कट ऑफ एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले एक्सप्लेन करने जाऊँगा कि किस-किस स्टेट को आपको चूज़ करना चाहिए और स्टेट क्या है। जैसे अगर हम लोग पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैक्सिमम स्टेट में ये रूल होती है कि कैंडिडेट जहाँ से यूजी करते हैं, उनको पीजी में उस स्टेट की डोमिसाइल की बेनिफिट मिलती है। तो सबसे पहले आप कैसे शॉर्टलिस्ट करें, आप वैसे स्टेट में जाएँ जहाँ पे नंबर ऑफ पीजी सीट सबसे ज़्यादा है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इन सब स्टेट में। तो इस पे मैं पीजी बेनिफिट और हाउ टू सेलेक्ट द कॉलेज या हाउ टू चूज़ द कॉलेज वो मैं वीडियो के एंड में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है जिनकी एआईक्यू 15% कोटा भी बोलते हैं जिसे जो एमसीसी कंडक्ट कराती है, उसमें कट ऑफ कितनी होगी? तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इस साल की तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो 26-27 थाउज़ेंड रैंक सेफ माना जाएगा। जिनके भी रैंक 27,000 के बिलो हैं, वैसे कैंडिडेट इस बार सेफ रहेंगे। वहीं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 28 से 29,000 रैंक तक कट ऑफ जाएगी। तो जिनके भी 28-29,000 से बिलो हैं, वो सेफ माने जाएँगे। फिर अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी भी 29,000 के आसपास में क्लोज़ होगी इस बार। तो जिनके भी 28-29,000 मैक्स टू मैक्स 30,000 के बिलो हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी वो गवर्नमेंट कॉलेज की ऑल इंडिया के थ्रू सीट की उम्मीद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में लगभग 1.4 लाख या बिलो 1.4 लाख रैंक वाले कैंडिडेट को ही सीट मिल सकती है। वहीं अगर हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1.7 लैक्स 1.8 लैक्स के बिलो वाले कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट मिल सकती है। अगर हम लोग फिजिकली हैंडीकैप की बात करते हैं तो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट अगर नीट में जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो उनको सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट सीट। जैसे अभी मैंने इस वीडियो में ऑल इंडिया कोटा के कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एक्सप्लेन किया। अब यहाँ इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में मैं आने जा रहा हूँ। द स्टेट वाइज क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो यहाँ पे दो तरीके से कैंडिडेट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट है उनके स्टेट में कुछ स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ स्टेट काउंसलिंग की कट ऑफ जो रहती है काफ़ी हाई जाती है। हाई इन द सेंस बहुत ही लो लाइक रैंक पे वो क्लोज़ हो जाती है। तो मजबूरन कैंडिडेट को दूसरे स्टेट में मूव करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली अगर आपके स्टेट में आपको सीट नहीं मिल रही है या फिर आपके स्टेट में आपको कुछ लोअर कॉलेजेस मिल रहे हैं और दूसरे स्टेट में कुछ अच्छे कॉलेज का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आप नंबर ऑफ पीजी सीट्स और कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे बॉन्ड वगैरह ये सब देख के आप मूव कर सकते हैं। पीजी में क्या बेनिफिट होगी, हॉस्पिटल कैसा है, वो पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज जो किस सिटी में है, ये सब फैक्टर्स को देखते हुए आप दूसरे स्टेट को भी प्लान करके ले सकते हैं। तो अगर ऑल इंडिया नहीं तो ऑल इंडिया के अलावा जो स्टेट काउंसलिंग होती है, उनकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट-डिफरेंट स्टेट में अलग-अलग है। मैक्सिमम स्टेट में जो एलिजिबिलिटी होती है स्टेट डोमिसाइल के लिए दी जाती है जिनका वहाँ का डोमिसाइल है। सेकंड होती है बेस्ड ऑन 10-12 के बेस पे भी जो वहाँ से उस स्टेट से अगर 10-12 करते हैं, उसके बेस पे भी उनको वहाँ पे लोकल या फिर स्टेट डोमिसाइल दी जाती है, जिसके तहत वो गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड टाइप होती है जैसे कर्नाटक जैसे स्टेट है वहाँ पे 10 इयर्स ऑफ स्टडी अगर आप करते हैं इंक्लूडेड विथ 10th और 12th तो आपको कर्नाटक स्टेट की बिना डोमिसाइल के स्टेट कोटा मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं ये तो एलिजिबिलिटी की थी बात, अब मैं स्टेट वाइज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ऑल इंडिया से क्या कट ऑफ रह सकती है और स्टेट में क्या कट ऑफ रहती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, हमेशा आप ध्यान दें कट ऑफ को, तो ऑल इंडिया की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी हाई रैंक पे क्लोज़ होती है। हाई रैंक मतलब जो जिनके रैंक काफ़ी कम है उनको मिलती है वो सीटें, इन कंपैरिज़न टू स्टेट काउंसलिंग। ऑब्वियसली ऑल इंडिया के थ्रू जो कंपटीशन लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है, डोमिसाइल वाले दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट आते हैं। वहीं अगर हम लोग स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो स्टेट काउंसलिंग में जो कंपटीशन लेवल रहती है वो थोड़ी लो रहती है इन कंपैरिज़न टू एआईक्यू।
तो वही अगर हम लोग अगर स्टेट और एआईक्यू में कंपैरिज़न करें तो कैंडिडेट को स्टेट काउंसलिंग से ज़्यादा बेनिफिट मिलती है इन कंपैरिज़न टू ऑल इंडिया अगर सेम स्टेट की या सेम कॉलेज की बात करते हैं तो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं राजस्थान से, जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्टेट है। तो राजस्थान को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि कोई भी कैंडिडेट किसी स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, उसको सेलेक्ट करने से पहले आप उस स्टेट की जो सर्विस बॉन्ड होती है उसके बारे में ज़रूर जान लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉलेज एवरेज भी रहेगा चलेगा बट बॉन्ड की कंडीशन आपको नहीं मालूम है तो आगे चल के जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर्विस बॉन्ड क्या होती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद 4 एंड हाल्फ ईयर्स का आपने कोर्स कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आपने 1 साल का इंटर्नशिप किया। उसके बाद या तो उस पर्टिकुलर स्टेट में आपको सर्विस देनी पड़ती है, जो उनकी बॉन्ड की ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन के दौरान या फिर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में सर्विस देनी पड़ती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी स्टेट में अप्लाई करने से पहले आप बॉन्ड के बारे में ज़रूर जान लें। तो अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 ईयर्स का बॉन्ड है और बॉन्ड जो पेनल्टी है, अगर आप बॉन्ड नहीं करना चाहते, बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं, तो आपको 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वही अगर हम लोग ऑल इंडिया कोटा जो 15% कोटा के थ्रू अगर राजस्थान के स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनकी कट ऑफ की बात करते हैं, तो यूआर के लिए जो जिनके बिलो 18,000 रैंक है, वो सेफ है। वही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए बिलो 19,000 रैंक वाले कैंडिडेट सेफ हैं। एससी की बात करें तो 95,000 से मतलब 95 96,000 से 1 लाख 1.1 लाख तक जिनका रैंक है वो सेफ है। वही अगर हम लोग एसटी की बात करते हैं तो एसटी की मतलब 1 लाख से लेके 1 लाख 1 या फिर मैक्स टू मैक्स 1.2 लैक्स तक जिनका रैंक है, वो उनको सीट मिल सकती है। वही अगर हम लोग स्टेट के थ्रू बात करते हैं, तो राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अगर मतलब 25, 26,000, 27,000 तक भी रैंक है, तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू उनको सीट मिल सकती है। वही अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में 31,000 रैंक वाले सेफ माने जाएँगे। ओबीसी की बात करते हैं, तो 28, 29,000 रैंक वाले जो कैंडिडेट रहते हैं उनको वहाँ पे सीट मिल सकती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, ये भी सेकंड मतलब ये भी काफ़ी डिमांडेड स्टेट है, उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेट के कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ की बॉन्ड मैं बता दूँ, उत्तर प्रदेश में जो बॉन्ड है वो 2 इयर्स का है और जो बॉन्ड पेनल्टी अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज़ है। अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं। अगर हम लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उत्तर प्रदेश की कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल के लिए 21-22 हज़ार के बिलो सेफ माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए वही लाइक 27 थाउज़ेंड के बिलो वाले सेफ माने जाएँगे। वहीं अगर हम लोग ओबीसी की बात करते हैं तो 28,000 के बिलो रैंक वाले कैंडिडेट जो हैं सेफ रहेंगे। बट ओबीसी सॉरी यूपी में ओबीसी कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली ओबीसी के लिए 22-23,000 रैंक वाले सेफ रहेंगे। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो बिलो 1.2 लैक्स रैंक वाले सेफ रहेंगे। अगर एसटी की बात करते हैं तो 1.35-1.37 लैक्स तक मतलब 1,37,000 रैंक के बिलो वाले सेफ रहेंगे। अगर यूपी स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं तो जिनके भी रैंक 28,000 या बिलो 28,000 रैंक है, उनको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जनरल कैटेगरी में सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 29 टू 30,000 तक कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की भी 29 से 30,000 तक कट ऑफ जा सकती है। वहीं एससी की बात करें तो एससी के लिए लगभग 1.5 1.6 लाख के बिलो रैंक वाले कैंडिडेट जो रहेंगे वो सेफ माने जाएँगे। वहीं अगर हम लोग एसटी की बात करते हैं तो एसटी में लगभग 1.8 1.9 लाख रैंक वाले या बिलो उसके सेफ माने जाएँगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। तो ये भी काफ़ी डिमांडेड स्टेट है। ऑब्वियसली इस स्टेट की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई जाती है इन कंपैरिजन टू एनी अदर स्टेट। तो वो है दिल्ली। तो दिल्ली में देयर इज़ नो बॉन्ड। दिल्ली स्टेट के कॉलेजेस में कोई भी बॉन्ड नहीं है। अगर हम लोग ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 1700 1600 के बिलो रैंक वाले ही सेफ माने जाएँगे। वहीं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 3,400 3,600 के बिलो वाले रैंक के कैंडिडेट सेफ माने जाएँगे। ओबीसी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी के लिए भी 3,000 से 3,500 के बिलो रैंक वाले। एससी के लिए बात करते हैं तो बिलो 20,000 रैंक वाले। एसटी की बात करते हैं तो बिलो 37 38,000 रैंक वाले। वही अगर हम लोग दिल्ली स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में भी इसी आसपास में कट ऑफ रहती है। बहुत सारा
डिफरेंस नहीं रहता है, तो स्टेट कॉलेजेस के लिए भी कट ऑफ आप इतना कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ी-सी पॉजिटिव होती है। और अगर हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं, वो है बिहार। तो बिहार में अगर हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं, देयर इज़ नो बॉन्ड इन बिहार स्टेट कॉलेजेस। एंड अगर हम लोग एआईक्यू कोटा की बात करते हैं, तो एआईक्यू कोटा में जनरल के लिए जिनके भी 20,000 तक रैंक रहेंगे, वो सेफ माने जाएँगे। ईडब्ल्यूएस के 21-22 हज़ार रैंक तक सेफ माने जाएँगे। ओबीसी के लिए भी 21-22,000 के बिलो वाले सेफ माने जाएँगे। एससी के लिए 1.1 लाख रैंक बिलो 1.1 लाख रैंक वाले सेफ माने जाएँगे। वही अगर हम लोग एसटी की बात करते हैं, तो बिलो 1.5 लाख रैंक तक एआईक्यू के थ्रू सेफ माने जाएँगे। वही अगर हम लोग बिहार स्टेट की बात करते हैं, तो बिहार स्टेट में जैसे वी नो कि वहाँ पे बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वुमेन्स के लिए भी अलग रिजर्वेशन दी गई है। तो मैं इन जनरल बात करता हूँ, तो अगर यूआर कैटेगरी के लिए जाएँगे तो 23-24,000 रैंक वाले सेफ माने जाएँगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 28,000 29,000 मैक्सिमम जा सकते हैं, 28,000 वाले सेफ माने जाएँगे। एससी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एससी के लिए भी लगभग 80-90,000 रैंक वाले, मतलब बिलो 1 लाख रैंक वाले कैंडिडेट सेफ माने जाएँगे। वही अगर हम लोग एसटी की बात करते हैं, तो एसटी के लिए भी बिलो 1.5 लैक्स रैंक वाले कैंडिडेट, 1.6 लाख रैंक वाले कैंडिडेट सेफ माने जाएँगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। तो वो नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। ये भी काफ़ी डिमांडेड स्टेट है। तो अगर हम लोग महाराष्ट्र में बॉन्ड की बात करते हैं, तो बॉन्ड 1 ईयर है और बॉन्ड ब्रेकिंग अमाउंट 10 लाख रुपीज़ है। अगर एआईक्यू 15% कोटा की बात करें, तो यूआर के लिए 23-24,000 रैंक वाले कैंडिडेट सेफ होंगे। ईडब्ल्यूएस में 27-28,000 रैंक वाले सेफ रहेंगे। ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी में भी 24-25,000 रैंक वाले सेफ रहेंगे। एससी के लिए 1.25 लैक्स रैंक या 1.3 लैक्स रैंक तक सेफ माने जाएँगे। वहीं अगर हम लोग एसटी की बात करें, तो 1.5 से 1.6 लाख के बिलो रैंक वाले सेफ हैं। और अगर हम लोग अभी महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं, तो एज़ वी नो दैट कि महाराष्ट्र स्टेट में अदर देन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो मैं वन बाय वन कैटेगरीज़ की बात करता हूँ। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनके रैंक अगर 35,000 तक भी रैंक है, तो स्टेट से उनको सीट मिल सकती है। वहीं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में 50-55,000 रैंक वाले सेफ माने जाएँगे। एससीबीसी की बात करते हैं, तो 40-42,000 रैंक तक सेफ माने जाएँगे। वही अगर हम लोग वीजे, यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी होती है वीजे, अगर वीजे की बात करते हैं, तो वीजे के लिए लगभग 75,000 रैंक तक सेफ मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट आती है एनटी 1। एनटी 1 के लिए 1 लाख के बिलो वाले 1.05 तक भी जा सकती है। तो 1 लाख के बिलो रैंक वाले सेफ माने जाएँगे। एनटी 2 की बात करते हैं, तो 51,000 रैंक वाले कैंडिडेट सेफ माने जाएँगे। एनटी 3 में 40-41 के तक सेफ मानी जाएगी। एससी में 1,30,000 1,32,000 तक सेफ मानी जाएगी। वहीं अगर हम लोग एसटी की बात करते हैं, तो एसटी के लिए कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती है, पर फिर भी लगभग 2 लाख या बिलो 2 लैक्स रैंक वाले कैंडिडेट को सेफ माना जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, वो है गुजरात। तो अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में जो बॉन्ड कंडीशन है, पहले बॉन्ड जो थी वो 3 इयर्स की थी और बॉन्ड पेनल्टी अमाउंट 5 लैक्स थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते थे, बॉन्ड पेनल्टी पे करके, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत इन्वेस्ट कर रही है, तो बहुत सारे कैंडिडेट होते थे बॉन्ड पेनल्टी पे करके वो रिलीज़ कर जाते थे। बट अभी उन्होंने बॉन्ड पेनल्टी की जो अमाउंट है वो 20 लैक्स कर दिया है, और 5 लैक्स की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग पे करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले से नोट डाउन कर लें कि 5 लैक्स की बैंक गारंटी आपको पे करनी है। वही अगर हम लोग एआई की 15% की बात करें, तो यूआर के लिए 23-24,000 के बिलो रैंक वाले सेफ माने जाएँगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 27,000 के बिलो वाले सेफ होंगे। ओबीसी की बात करते हैं, तो 25-26,000 के बिलो वाले। एससी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1.2 लैक्स 1.25 तक। वही अगर हम लोग एसटी की बात करते हैं, तो एसटी के लिए 1.5 1.6 लाख के बिलो वाले रैंक वाले कैंडिडेट होप कर सकते हैं कि उनको वहाँ पे सीट मिल सकती है। वही अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं, तो वो है कर्नाटका स्टेट। तो ये भी काफ़ी डिमांडेड स्टेट है। नंबर ऑफ पीजी सीट देखें, तो कर्नाटका दे आर हैविंग द सेकंड हाईएस्ट, आने वाले समय में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीजी सीट होगी। तो कर्नाटक की अगर हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं, तो कर्नाटक में जो बॉन्ड है वो 1 ईयर का है। एक्चुअली
और 1 ईयर का है, हाँ, और जो बॉन्ड पेनल्टी है वो 10 लाख की है। वही अगर हम लोग एआईक्यू के थ्रू बात करते हैं जनरल कैटेगरी में जिनके भी रैंक 25,000 26,000 के बिलो है, मैक्स टू मैक्स 6.5 थाउजेंड के बिलो है, वो उम्मीद रख सकते हैं कर्नाटक में उनको यूआर कैटेगरी में सीट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 27-28,000 के बिलो, ओबीसी के लिए बिलो 28,000, एससी के लिए बिलो 1.35 लैक्स, एसटी के लिए बिलो 1.65 लैक्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं, और यहाँ पे मैंने कर्नाटक का स्टेट कोटा का इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कर्नाटक स्टेट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट में मूव करते हैं, वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बॉन्ड जो है वो 1 ईयर की है, बॉन्ड पेनल्टी जो है वो 10 लाख रुपीज़ है। और अगर हम लोग एआईक्यू के थ्रू स्टेट कट ऑफ की बात करते हैं, तो कैंडिडेट जिनके भी रैंक लगभग 19-20 हज़ार के बिलो हैं, उनको ही यूआर में सीट मिल सकती है। वही अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 20-21 हज़ार के बिलो होनी चाहिए। ओबीसी में लाइक 20,000 21,000 के बिलो। एससी की बात करते हैं तो 1.1 1.15 लाख के बिलो। एसटी की बात करते हैं तो 1.2 1.25 या 1.3 लाख के बिलो। वही अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो जो मध्य प्रदेश स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलती है उनके स्टेट में गवर्नमेंट सीट के लिए, क्योंकि कट ऑफ डिफरेंस बहुत हाई है। अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू देखेंगे तो जनरल में 19-20 के में क्लोज होती है। वही अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में वो 50,000 प्लस चली जाती है। वही अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात करें तो इनमें भी जिनके रैंक बिलो 52 53,000 या 54,000 के बिलो है, उनको सीट मिल सकती है। वही अगर हम लोग लाइक एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में भी जिनके बिलो 1.9 लाख 2 लाख तक भी है, तो उनको सीट मिल सकती है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। एसटी की बात करते हैं तो एसटी के लिए जिनके भी बिलो 3 लाख 3.5 लाख है, उनको मध्य प्रदेश स्टेट में सीट मिल सकती है। तो लोकल कैंडिडेट जिनके भी रैंक हाई है 40,000 30,000, या जिनको ऑल इंडिया से सीट नहीं मिलती, तो स्टेट काउंसलिंग का ज़रूर वेट करें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेट जो कि वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में स्टेट कॉलेजेस में बॉन्ड नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज में लास्ट ईयर डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड थी, और बाकी के कॉलेजेस में बॉन्ड नहीं थी। वही अगर हम लोग एआईक्यू कोटा कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल के लिए 23-24 के बिलो सेफ है। अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो 25-26,000 के बिलो। वही अगर हम लोग एससी की बात करते हैं तो एससी के लिए 1.2 1.25 के अंदर में ही क्लोज हो जाएगी, और एसटी की बात करते हैं तो 1.6 लाख के बिलो में क्लोज हो जाएगी। वही अगर हम लोग स्टेट कोटा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जैसे यहाँ पे भी स्टेट कोटा में काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलती है। अगर हम लोग स्टेट कोटा में जिनके 50-55,000 भी रैंक है, तो उनको सीट मिल सकती है गवर्नमेंट सीट जनरल कैटेगरी में। वही अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात करें तो 35-40,000 के बिलो भी सीट मिली है। वही अगर हम लोग एससी की बात करते हैं तो 2 लाख वाले कैंडिडेट को भी सीट मिल सकती है। एसटी में लाइक 2 लाख प्लस वाले कैंडिडेट को एसटी कैटेगरी से सीट मिल सकती है। नेक्स्ट स्टेट हम लोग देखते हैं आसाम। तो आसाम में जो बॉन्ड अमाउंट है और बॉन्ड पेनल्टी है, बॉन्ड पेनल्टी 5 इयर्स, बॉन्ड अमाउंट 20 लाख। और ये कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो बॉन्ड सर्विस जहाँ पे ऑफ़िशियली 5 इयर्स 10 इयर्स दिखाई जाती है, बट एप्लीकेबल 1-2 इयर्स की होती है। तो आसाम में भी वैसा बॉन्ड एप्लीकेबल 1 ईयर के लिए ही हो रही है, बट उनके ऑफ़िशियल अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो 5 इयर्स है। अगर हम लोग ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर 24-25,000 रैंक के बिलो सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 28 29,000 के बिलो। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी लगभग 25-26,000 रैंक के बिलो। एससी 1.3 लाख के बिलो। एसटी 1.5 1.6 लाख के बिलो। वही अगर हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के थ्रू जनरल में जिनके भी लाइक 60,000 से ऊपर रैंक है, सॉरी बिलो रैंक है, वो अपने आप को अ, उम्मीद रख सकते हैं कि उनको सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए बिलो 50,000, ओबीसी के लिए बिलो लाइक 30-40,000 तक भी जा सकती है। एससी की बात करते हैं तो बिलो 2 लाख, एसटी की बात करते हैं तो बिलो 4 लाख। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं, केरला। बॉन्ड 1 ईयर, बॉन्ड पेनल्टी 5 लाख। अगर हम लोग एआईक्यू कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर लाइक 15-16 के बिलो, ईडब्ल्यूएस 27-28,000 रैंक के बिलो, ओबीसी भी 16,000 के बिलो, एससी की बात करते हैं तो 1.3 लाख के बिलो, एसटी की बात करते हैं तो 1.6 1.65 लाख के बिलो। वही अगर स्टेट की हम लोग बात करते हैं तो केरला स्टेट के थ्रू यूआर के लिए जिनके रैंक बिलो 25-26,000 है, उनको सीट मिल सकती है।
ईडब्ल्यूएस के लिए 30,000 तक जा सकते हैं, 30, 31, 32 तक भी जा सकती है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए भी लगभग आपको 28,000, 27,000 तक जा सकती है। एससी के लिए 1.7, 1.75 लैक्स, एसटी की बात करते हैं तो 3 लैक्स तक भी सीट मिल सकती है। नेक्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश, देयर इज़ नो बॉन्ड इन आंध्र प्रदेश। एआईक्यू कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर के लिए 24-25 के बिलो, ईडब्ल्यूएस के लिए 27-28 के बिलो, ओबीसी के लिए 24-25,000 के बिलो, एससी के लिए 1.3-1.35 के बिलो, 35 लैक्स के बिलो, एसटी के लिए 1.6-1.7 लैक्स के बिलो। वही अगर स्टेट की बात करते हैं तो ओपन के लिए जिनके भी रैंक लगभग 50,000 के बिलो है उनको स्टेट में मिल सकती है। मैं एक इस पे आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका पे, तमिलनाडु पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, वो मैं आपको पोस्ट करूँगा वापस से इस चैनल पे। नेक्स्ट स्टेट हम लोग मूव करते हैं, तेलंगाना स्टेट, देयर इज़ नो बॉन्ड इन तेलंगाना स्टेट। एआईक्यू की बात करते हैं तो यूआर के लिए 24-25,000 रैंक के बिलो सेफ माना जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 27-28,000 रैंक के बिलो सेफ माना जाएगा। ओबीसी में भी 25-26,000 रैंक के बिलो। एससी की बात करते हैं तो 1.3 से 1.35 लाख रैंक के बिलो। एसटी की बात करते हैं तो 1.6-1.7 लाख रैंक के बिलो। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। एज़ वी नो दैट कि तमिलनाडु सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीजी सीट्स रखते हैं, बट जो नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट है उनके लिए लैंग्वेज बैरियर आती है। सो अगर यहाँ की बॉन्ड की बात करते हैं तो 2 इयर्स बॉन्ड है, बॉन्ड पेनल्टी अमाउंट 10 लाख है। एआईक्यू कोटा के थ्रू अगर हम लोग बात करते हैं तो यूआर के लिए 19-20,000 के बिलो वाले को सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 20-21,000, ओबीसी के में भी 20-21,000, एससी की बात करते तो 1.3 से 1.4 लैक्स के बीच में, एसटी की बात करते तो 1.7, 1.75 लैक्स के बिलो। नेक्स्ट स्टेट उत्तराखंड। तो अगर उत्तराखंड की एआईक्यू कोटा कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है, गवर्नमेंट कॉलेज, इसलिए कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहती है। तो यूआर के लिए 15 to 17 के बिलो जिनका रहेगा 16-17 के तक उनको मिल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 25 के बिलो, मतलब लास्ट ईयर 20 के पे क्लोज हुई थी, कभी-कभी हो सकता है कि 21, 22, 24 तक भी जा सकती है। ओबीसी के लिए बिलो 19-20 के, एससी के लिए बिलो लाइक 1.1 लाख, एसटी के लिए बिलो 1.3 लैक्स। नेक्स्ट स्टेट हरियाणा। हरियाणा में भी बॉन्ड नहीं है, देयर इज़ नो बॉन्ड इन हरियाणा स्टेट। अगर हम लोग हरियाणा में पहले क्या था कि पीजी के लिए बातें चल रही थी कि बॉन्ड एप्लीकेबल होगी, यूजी के लिए ऐसे कुछ भी नहीं है। तो अब एआईक्यू 15% कोटा की बात करते हैं, यूआर के लिए लगभग 14 के 15 के बिलो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 16-17 के, ओबीसी के लिए बिलो 15 के। अगर हम लोग एससी की बात करते हैं तो 90 के टू 1 लाख के बिलो, एसटी की बात करते हैं तो 1.2 से 1.3 लैक्स के बिलो। वही अगर हरियाणा स्टेट लोकल कैंडिडेट है तो उनके लिए जो कट ऑफ होगी, यूआर के लिए लगभग 25 के बिलो वाले सेफ माने जाएंगे। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात करते हैं तो उनके लिए भी 27-28 के बिलो होना चाहिए। एससी के लिए 1.3 1.35 लैक्स के बिलो, और एसटी के लिए 1.8 1.9 लैक्स के बिलो होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट में मूव करते हैं पंजाब। पंजाब में भी बॉन्ड नहीं है। अगर एआईक्यू की बात करते हैं तो यूआर के लिए जिनका रैंक लाइक 11-12,000 है उनको ही मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 17-18,000 के बिलो, ओबीसी में 15,000 के बिलो, एससी के लिए बिलो 95,000 और बिलो 1 लाख, एसटी के लिए बिलो 1.2 लैक्स और 1.25 लैक्स। वही अगर हम लोग स्टेट के थ्रू देखते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट होती है। तो पंजाब के स्टेट के कैंडिडेट जो है उनको पंजाब स्टेट में अगर सीट चाहिए तो ऑल इंडिया से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करें। अब नेक्स्ट स्टेट आती है उड़ीसा। तो उड़ीसा में अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें तो उड़ीसा में 2 इयर्स का बॉन्ड है और 25 लाख बॉन्ड पेनल्टी अमाउंट है। अगर हम लोग ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल के लिए 24,000 25,000 के बिलो रैंक। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 26-27 के बिलो, एससी के लिए बात करते हैं तो 1.1 से 1.2 लाख रैंक के बिलो, एसटी के लिए बात करते हैं तो 1.5 से 1.6 लाख रैंक के बिलो। नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। तो अगर हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी जो बॉन्ड बोला जा रहा है वो 2 इयर्स का है, बॉन्ड पेनल्टी अमाउंट जो है वो 25 लैक्स है। अगर एआईक्यू कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर के लिए 23-24 लैक्स के बिलो,
ईडब्ल्यूएस के लिए 25 लाख के बिलो, ओबीसी के लिए 24 लाख के बिलो, 24,000 के बिलो, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 24,000 के बिलो, और अगर हम लोग एससी की बात करते हैं बिलो 1.2 लाख, एसटी की बात करते हैं तो बिलो 1.5 लाख। वही अगर हम लोग स्टेट कोटा की बात करते हैं तो वहाँ पे भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। तो कैंडिडेट जिनको छत्तीसगढ़ में चाहिए स्टेट कोटा के थ्रू ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। और नेक्स्ट स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। तो अब मैक्सिमम बड़े-बड़े स्टेट मैंने कवर कर लिया, अब छोटे-छोटे स्टेट आ रहे हैं। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में देयर इज़ नो बॉन्ड, यूआर के लिए 23-24,000 के बिलो, ईडब्ल्यूएस के लिए 25,000, ओबीसी के लिए भी लगभग 25,000 के बिलो, एससी के लिए 1.1-1.15 लाख रैंक के बिलो, एसटी की बात करते हैं तो 1.3 से 1.4 लाख रैंक के बिलो। नेक्स्ट स्टेप लाइक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बॉन्ड काफ़ी ध्यान रखें, अरुणाचल प्रदेश में भी 5 ईयर्स का बॉन्ड है और बॉन्ड ब्रेकिंग अमाउंट जो है वो 10 लाख की है। और यहाँ पे अगर हम लोग यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में लगभग जिनका भी रैंक 26, 27,000, 28 तक भी जा सकती है, उनके बिलो है वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 28,000 के बिलो, ओबीसी के लिए भी 27-28,000 रैंक के बिलो, एससी की बात करते हैं तो 1.3 लाख रैंक के बिलो, एसटी की बात करते हैं तो 1.5, 1.6 लाख रैंक के बिलो। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं हम लोग मणिपुर। तो मणिपुर में भी बॉन्ड नहीं है, 2 कॉलेजेस हैं वहाँ पे। ऑल इंडिया की बात करते हैं जनरल के लिए तो बिलो 25, 26, 27,000 रैंक तक भी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस बिलो 27, 28,000, ओबीसी बिलो 27, 28,000, एससी बिलो 1.3, 1.4 लैक्स, एसटी बिलो 1.4, 1.5 लैक्स। तो अगर हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो 2-3 हज़ार पॉजिटिव शिफ्टिंग तो मिनिमम देखने को मिलती है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में। नेक्स्ट स्टेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है झारखंड। तो झारखंड में भी बॉन्ड नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे यूआर की बात करते हैं एआईक्यू के थ्रू तो लगभग 22-23,000 के बिलो क्लोज होती है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 24,000 से 25,000 के बिलो, एससी की बात करते तो 1.2 लैक्स, एसटी की बात करते तो 1.5 लैक्स रैंक के बिलो। और नेक्स्ट स्टेट है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की अगर हम लोग एआईक्यू कट ऑफ की बात करते हैं तो अंडर यूआर क्यों पौंडीचेरी में भी नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। तो अंडर यूआर 17-18,000 के बिलो, ईडब्ल्यूएस 24-25,000, ओबीसी 20,000, एससी 1.1 लाख, एसटी 1.15 टू 1.2 लैक्स। नेक्स्ट स्टेट मिजोरम। यहाँ पे भी देयर इज नो बॉन्ड इन मिजोरम। एआईक्यू यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो 25-26,000, ईडब्ल्यूएस 26 से 27,000, ओबीसी 25-26,000, एससी की बात करते हैं तो 1.3 से 1.4 लाख, एसटी की बात करते हैं तो एसटी में भी लगभग 1.4 से 1.5 लाख रैंक के बिलो। अगर स्टेट मिज़ोरम स्टेट कैंडिडेट को काफ़ी बेनिफिट मिलेगी, उन वहाँ पे 8-10 हज़ार तक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टेट मेघालय। देयर इज़ नो बॉन्ड इन मेघालय यूआर के लिए, और कॉलेज सिर्फ एक ही है वहाँ पे। सो यूआर के लिए बिलो 15-16,000 रैंक, और दूसरे वहाँ पे कैटेगरी में रिजर्वेशन सीट नहीं है। नेक्स्ट स्टेट हम लोग मूव करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा। यहाँ पे बॉन्ड जो है वो 5 ईयर्स है, बॉन्ड ब्रेकिंग अमाउंट 25 लाख है। तो कोई भी अगर त्रिपुरा जैसे स्टेट के कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो बॉन्ड के बारे में ज़रूर पहले से ध्यान में रखें, और बॉन्ड ब्रेकिंग अमाउंट के बारे में भी ध्यान में रखें। तो फॉर यूआर कैंडिडेट हैविंग रैंक बिलो 25-26,000 आर सेफ। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए रैंक बिलो 27-28,000, एससी रैंक बिलो 1.3 लैक्स, एसटी रैंक बिलो 1.6 लैक्स। वही स्टेट से देखें तो यहाँ पे लगभग 2,000-3,000 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है ऑल इंडिया के थ्रू और स्टेट के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड 2 ईयर्स का है, बॉन्ड ब्रेकिंग अमाउंट जो है वो 5 लैक्स है। तो एआईक्यू के थ्रू अगर जनरल की बात करते हैं तो 12-13 के मैक्सिमम 15 के बिलो क्लोज होती है। ईडब्ल्यूएस 17 टू 18, 19 के बिलो, ओबीसी 14 टू 16 के बिलो, एससी लगभग 90,000 के बिलो, एसटी की बात करते हैं तो ये लगभग 2 टू 2.2 लैक्स के बिलो। नेक्स्ट स्टेट अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्टेट है गोवा। तो गोवा में बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स है, और बॉन्ड जो पेनल्टी अमाउंट है वो है 5 लाख रुपीज़, सॉरी।
अगर यूआर एआईक्यू कोटा की बात करते हैं, गोवा में भी एक ही मेडिकल कॉलेज है, इसलिए कट ऑफ हाई रहती है। अगर यूआर की बात करते हैं तो 13-14 के में क्लोज हो जाती है। ईडब्ल्यूएस लगभग 18 के बिलो, ओबीसी 15-16 के बिलो, एससी लगभग 85-90,000 के बिलो, एसटी 1.2-1.25 लाख रैंक के बिलो। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टेट वाइज। शायद इसमें कुछ स्टेट्स और मिस हो गए होंगे, जैसे कि नागालैंड या फिर चंडीगढ़। ऑब्वियसली चंडीगढ़ की जो कट ऑफ होती है वहाँ पे बॉन्ड नहीं है। चंडीगढ़ की जो कट ऑफ होती है वो दिल्ली के जस्ट बाद क्लोज होती है, तो उसमें यूआर वगैरह 800-900 रैंक में क्लोज होती है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी बिलो 2000 क्लोज होती है। एससी एसटी, एससी 11-12,000, एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 30-40,000 के बिलो। तो चंडीगढ़ इज़ वेरी डिमांडेड स्टेट। फिर नेक्स्ट है नागालैंड। वहाँ पे एक नई कॉलेज आई है, 2 साल पहले ही आई है, तो वहाँ की भी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। यूआर वगैरह लास्ट रैंक पे मिल सकती है, 27-28,000 रैंक पे। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी भी 28-29,000 रैंक पे मिल सकती है। एससी एसटी के लिए 1.3 लाख, 1.8 लाख ऐसे रैंक पे मिलती है। तो ये तो थे स्टेट वाइज कट ऑफ। अब हो सकता है कुछ स्टेट मिस हो गए होंगे, तो यू कैन टेक्स्ट मी, तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं जो हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब हम लोग ये तो थी स्टेट वाइज कट ऑफ। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं कि काउंसलिंग स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए और कैसे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको आपके होम स्टेट में मिल रही है या फिर नो बॉन्ड वाले स्टेट के कॉलेजेस मिल रहे हैं, या फिर कोई भी एम्स जो पुराने वाले 7-8 से 8 एम्स है वो, या जिपमर, या फिर आपके स्टेट के टॉप कॉलेज मिल रहे हैं, तो आप उनको पहले प्रेफर करें। अगर वो नहीं मिल रही है, आपको दूसरे स्टेट जाना है, तो आप देखिए कॉलेज की क्वालिटी कैसी है और वहाँ पे उस स्टेट का बॉन्ड कंडीशन कैसा है और बॉन्ड ब्रेकिंग अमाउंट कितना है। जैसे बहुत सारे स्टेट में बॉन्ड की कंडीशन अलग है, बट ब्रेकिंग अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है, 5 लाख है। तो अगर आप उतना पे कर सकते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट दोज स्टेट कॉलेजेस। तो कॉल स्टेट या फिर दूसरे स्टेट में सेलेक्ट कैसे कॉलेज की जाती है, एक तो बॉन्ड को देखें, आपके घर से कितना नज़दीक है वो देखें, और ट्रैवल कैसा है, आपके वहाँ से कम्युनिकेशन कैसा है उस स्टेट में या उस कॉलेज में जाने के लिए, और कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं है, स्टाइपेंड इंटर्नशिप के दौरान क्या देंगे, पेशेंट लोड कैसा है, लैब में इक्विपमेंट है या नहीं है, कॉलेज वेल एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है, कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है। तो ये सब सारे बात को, और पीजी का सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिस भी स्टेट से यूजी कर रहे हैं, तो पीजी में कितनी आपको बेनिफिट मिलेगी। और अगर आप ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, कि स्ट्रैटेजी बनाते हैं और कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो आप जब काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो आपको एक बेस्ट सूटेबल कॉलेज आपके अकॉर्डिंगली मिल सकती है। वो डिपेंड करती है रैंक के ऊपर भी। तो जैसे मैंने एक ओवरऑल रैंक बताया स्टेट वाइज, तो आप उसको ध्यान में रखें और आगे का काउंसलिंग अटेंड करें। तो और ये वीडियो को एंड करने से पहले मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स, डीप नॉलेज चाहिए, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं अभी बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ, तो वी आर गोइंग टू पोस्ट दोज वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको वन टू वन काउंसलिंग की सर्विस लेनी है, तो हमारी टीम है नीट प्रेडिक्टर। आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, www.neetpredictor.org, या फिर आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके वन टू वन सेशन भी ले सकते हैं, और आप चाहेंगे तो आप हमें हायर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स ऑन नीट यूजी 2025 और 2026 काउंसलिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।